हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीकेडी क्रिएटर्स। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली के फेमस प्लेसेस पे और हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाऊंगी और आप सबको भी दिखाऊंगी। तो इसी जर्नी में हम आ चुके हैं दिल्ली के वेरी वेरी फेमस प्लेस जिसका नाम है ज़ू। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मैं आई हूँ ज़ू। आप थोड़ा एडजस्ट करना क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरा कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा है क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तो हूँ नहीं और मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना। तो मैं आ गई हूँ जू और यहाँ से हम करते हैं एंट्री। यहाँ पर एंट्री की जो टिकट है वो है 80 रुपीज़। तो टिकट लेकर हम अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये स्टार्टिंग है यहाँ से। यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर हमें ये सारे एनिमल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो अभी हम जा रहे हैं। ये वहाँ की ग्रीनरी है, काफ़ी सुंदर जगह है ये। कई सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ज़ू आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पर एक क्रिए आई डोंट नो कि ये क्या है, कुछ कबाड़ से जुगाड़ जैसा लग रहा है बट अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी सुंदर प्लेस लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में जब मैं गई थी। तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, मैं भी जा रही थी। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने सबसे पहले देखा एक शुतुरमुर्ग। ये अपने पंखों को पता नहीं क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम एक शुतुरमुर्ग देखा अपनी लाइफ में। इससे पहले मैंने टीवी में कई बार ही देखा था। और ये वाला जो ऑस्ट्रिच है ये मुझे लग रहा था कि जैसे कि स्माइल कर रहा हो। देखिए, आप भी देखिए, थोड़ा पास आओ, कम कम कम। देखो, अब लग रहा है ना, ये तो इसका फेस थोड़ा सा स्माइलिंग है, या मुझे ही लग रहा था, डोंट नो। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर बैठे हुए हैं दो पीकॉक। मैं सही बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर जाके ऐसा लगा जैसे कि ये जगह से पीकॉक और मंकीज़ के लिए। लेकिन क्योंकि पीकॉक जो होता है वो मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। मैं जब भी देखती हूँ पीकॉक तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, वाओ पीकॉक। तो मुझे तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर एक जगह देखो, वहाँ पर भी एक पीकॉक घूम रहा है। वैसे वहाँ पर और भी एनिमल्स थे बट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक नेट लगी हुई है जिसकी वजह से कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हमें देखा एक प्यारा सा मंकी जो कि गर्मी कम करने के लिए आई गेस थम्स अप पी रहा था, काफ़ी चिल कर रहा था। उसके बाद ये है जंगल का राजा। नहीं, ये शेर नहीं है, ये टाइगर है। और ये भी काफ़ी चिल कर रहा था पानी में और एटीट्यूड भी बहुत दिखा रहा था, किसी की तरफ देख ही नहीं रहा। एक तो इतना दूर था। मैंने जूम कर कर के इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद मैं थक गया, मैं बैठ जाता हूँ। भाई साहब, आपने कुछ भी नहीं किया, आप कैसे थक सकते हैं। यहाँ पर वाइट टाइगर था जो कि सो रहा था, मुझे लग रहा था नकली है। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखते हैं दो ऊदबिलाव जो कि कोने में बैठकर आपस में ही चिल कर रहे थे। भाई थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमें मिले हैं दरियाई घोड़े जो कि अपना मुंह पानी से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि देखिए, हम इतनी दूर से आए हैं आपको देखने के लिए, इतने पैसे हमने खर्च किए हैं। उनने बोला तो हम क्या करें ना बहन, ना हम अपने मुंह बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा सही लगा, इसने अपना मुंह बाहर निकाला और अपना सुंदर फेस हमें दिखाया। काफ़ी गर्मी हो रही थी तो ये पानी के अंदर ही चिल कर रहे थे। उसके बाद हमें दिखा है एक क्रोकोडाइल। ये मुझे सबसे सही लगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर लेटा हुआ था, चाहता तो ये भी पानी के अंदर चिल कर सकता था। इसको भी उतनी ही गर्मी लग रही होगी जितने की उनको लग रही थी। किनको? मैं भूल गई, दरियाई घोड़े को। लेकिन ये तो हंस रहा है, ऐसे मतलब इसका फेस जो है ना मुझे स्माइलिंग लग रहा है। बट ये आराम से चिल कर रहा था और मैंने इसको काफ़ी पास से देखा। उसके बाद जंगल का राजा हाथी। ये भी जंगल का राजा होता है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथी राजा क्यों बोलते हैं फिर से बताओ। तो ये नहा रहा था, धो रहा था, लोग इसकी काफ़ी सेवा कर रहे थे।
और ये अपने खाने की तरफ जा रहा था, जो कि मुझे नहीं पता क्या है क्योंकि दिख ही नहीं रहा था इतनी दूर से। तो ये आराम से चिल कर रहा था। इसका एक साथी और भी था जो कि नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो अंदर शायद से नहा धो रहा था, व्हाटएवर। उसके बाद ये अपना खाना एंजॉय कर रहा है। उसके बाद यहाँ लिखी हुई थी चेतावनी, क्योंकि यहाँ पर रहता है जंगल का राजा शेर। मैं भी डरते डरते वहाँ पर गई, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने गार्ड भैया से बोला कि वेयर इज द शेर, तो उन्होंने बोला वो तो आराम करने चले गया है। अरे ये लोग करते क्या है, क्यों जाते हैं आराम करने के लिए? लोग इतने दूर से आए हैं देखने के लिए, इनके है कि नखरे ही खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर था एक बहुत पुराना पेड़, बहुत पुराना। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो जमीन को छू रही हैं, इतना पुराना था। मैंने बोला चलो शेर नहीं दिखा, इसी को शूट कर लेती हूँ। और आई गेस ये बरगद का पेड़ है। फिर एक दीदी आई फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकल गई। मैंने यहाँ वहाँ थोड़ी ग्रीनरी भी शूट कर ली। ये पेड़-पौधे भी बहुत सुंदर होते हैं, हमारे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी कूल बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए हम बर्ड एरिया में। यहाँ इतने प्यारे-प्यारे बर्ड्स थे और इनकी जो ओरिजिनल साउंड थी, जो कि हम लोगों को नहीं सुनने मिलती है। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ कौवे की आवाज़ भी सुनने नहीं मिलती सीरियसली। तो यहाँ पर मुझे आके बहुत अच्छा लगा। ये था रंग-बिरंगा तोता। हाँ, ये ग्रीन तोता नहीं था क्योंकि ये एक रंग-बिरंगा तोता है और मुझे अपने घर के लिए भी ऐसा ही एक तोता लेकर आना है। वैसे मुझे ये लग रहा है वो ज़्यादा बोलेगा कि मैं ज़्यादा बोलूँगी, देख लूँगी। हाँ, ये एक तोता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चिल कर रहा था। ये 2 लोग थे ना, तो आपस में चिल कर रहे थे, काफ़ी शोर मचा। ये यहाँ पर एक चील बैठी हुई है जिसका नाम था ब्राह्मणी चील। ये क्या ऐसे घूर-घूर के देख रही थी। ये कह रहा हूँ नमूने कहाँ से आ गए, क्यों घूर रहे हैं मुझे? ये हमें घूर रही है, हम इसको घूर रहे हैं। और यहाँ पर बर्ड्स, और ये भी काफ़ी चिल कर रहे थे, काफ़ी खुश लग रहे थे। उसके बाद हमने देखे और ढेर सारे लव बर्ड्स। इनकी जो ओरिजिनल साउंड थी वो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि आप मेरी आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर 2 चील और बैठे हुए थे और ये काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे हैं। वो बेचारा अकेला बैठा हुआ था, उससे कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो सबको घूर रहा था। लेकिन ये दोनों साथ में बैठे हुए थे। इनका यहाँ पे नीचे खाना भी रखा हुआ था। उसके बाद ये है गुलमोहर का पेड़ जिसके फ्लावर्स काफ़ी। उसके बाद ये था गुलमोहर का पेड़ जिसके फूल काफ़ी सुंदर थे, तो मैंने इनको शूट कर लिया। उसके बाद जब हम वापस बाहर जा रहे थे मुझे लगा यहाँ पर भी कुछ है, तो मैंने देखा यहाँ पर एक भैया खड़े होकर टशन मार रहे थे। मैंने इग्नोर किया और देखा ओह वाओ, यहाँ पर तो कई सारे डक्स हैं। मेरे लिए तो देखो ये स्पेशल है क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे तो ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलते। तो मैं इनको देखकर भी उतनी ही एक्साइटेड हो गई जितनी मैं पीकॉक को देखकर हो जाती हूँ। और ये भी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि ये पानी में चिल कर रहे थे, फाउंटेन भी चल रहा था। फिर मैं आ गई बाहर, मुझे उतना मज़ा आया नहीं, इतनी दूर से मैं धूप में आई। जंगल का राजा शेर तो देखा नहीं मैंने। फिर यहाँ पर फूड कोर्ट भी था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे डर लगता है मैं बाहर का खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इसलिए मैं खाती ही नहीं हूँ। फिर और भी लोग अंदर जा रहे थे, मेरा मन कर रहा था इनको बोल दूँ ओ भाई अंदर मत जाओ, अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। फिर मैंने देखा अरे मैंने सोचा मैंने अपने पैसे वेस्ट किए तो इनके भी होने चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।